हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइम और सही तरीका क्या होता है, हमें कब करना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय क्या रहता है और पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद हमें ये जांच करनी चाहिए, जिससे कि हमें एक सटीक रिजल्ट मिल सके। तो जैसे ही हमारा पीरियड मिस होता है, तो पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। मान लो जैसे किसी महिला की पीरियड की जो साइकिल है वो 25 दिन की है। जैसे मान लो इस बार 25 तारीख को आया, तो अगली बार आपका पीरियड 20 तारीख को आएगा। ठीक है, तो आपको कम से कम अपने जो पीरियड की डेट है वो मिस होने देना चाहिए। कई सारी महिलाएं मुझे क्या बोलती है कि मैडम मेरा तो 25 तारीख को आया था और इस बार 20 तारीख को आया, तो मेरा 20 तारीख मिस हो गया, तो मैं 22 तारीख को टेस्ट कर सकती हूँ कि नहीं? तो नहीं, आपको जनरली अपनी जो पीरियड की डेट है उसको क्रॉस होने देना चाहिए, उसके बाद ही हमें जांच करनी चाहिए। तो जनरली हमारी जो डेट रहती है पीरियड की, और 3-4 दिन पहले जो आने की संभावना रहती है, तो हमें कम से कम उस संभावना से 2-3 दिन के बाद ही टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि 25 तारीख है, तो हमें 25 तारीख भी निकलने के बाद 28, 29, 30 को करना चाहिए। तो जनरली इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पीरियड मिस होने के एक हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्यों? रीजन क्या रहता है कि जैसे देखिए, हमारा जो ओवुलेशन पीरियड रहता है, यानी कि पीरियड की मिड साइकिल, महिला कब प्रेग्नेंट होती है? पीरियड के 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन, यानी कि पीरियड के 10वें दिन के बाद हमारा फर्टाइल विंडो चालू होता है, जिसमें कि अगर हम संबंध बनाते हैं तो उस दरमियान प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमें संबंध बनाए को बराबर 20-25 दिन नहीं हो रहे जब तक हमारा पीरियड मिस होता है, तब तक हमें 14, 15, 16 ही दिन होते हैं। ठीक है, तो इतनी जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव बताता है। तो इसीलिए मैं जनरली यही बोलती हूँ कि हमारा रिलेशन बनाए को 20 दिन हो जाने दीजिए, या फिर पीरियड मिस हुए को 1 वीक हो जाने दीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के आइडिया यही रहता है कि अगर आपकी डेट 25 तारीख है, तो आप 29-30 तारीख को जांच करिए, एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है? तो जैसे अभी रिसेंटली हमारा पीरियड मिस हुआ है और पीरियड मिस होकर 10 दिन नहीं हुए, अगर 10 दिन से पहले हम जांच कर रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेना है, यानी कि जो हम रात भर सो के सुबह उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी, तो पहला यूरिन लेना है। यानी कि हमने 5 से 6 घंटे, 7 घंटे तक रात में कुछ भी खाया पिया नहीं है। ठीक है, तो उस यूरिन में हमारा जो एससीजी का लेवल है वो ज्यादा रहता है, जो हार्मोन्स आपको बताता है कि भाई आप प्रेग्नेंट है। ठीक है, पर अगर आप कुछ खा पी लेंगे, जैसे चाय पी लेंगे, पानी पी लेंगे, खाना खा लेंगे, है ना, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि उसमें चीजें मिक्स हो जाती है यूरिन में। तो फिर अगर हम दोपहर का, आफ्टरनून का या इवनिंग का जांच करेंगे, तो उस टेस्ट में बीटा एससीजी की वैल्यू घट जाती है। तो जो लाइनें हमारी मॉर्निंग में डार्क होना थी, वो लाइट आती है, पर आती जरूर है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो टेस्ट पॉजिटिव जरूर आता है। किसी किसी महिला को 100 में से 5-6 महिला ऐसी रहती है जिसका प्रेग्नेंट होने के बाद भी टेस्ट नेगेटिव आता रहता है। तो ऐसी महिला को हम एक हफ्ते बाद फिर से रिपीट करवाते हैं, यानी कि पीरियड मिस होने के 15वें दिन पे कराते हैं। अगर उसमें भी नेगेटिव आता है और प्रेगनेंसी जैसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जी मचल रहा, उल्टी जैसा मन हो रहा है, और ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा थकावट, थकान, काम करने का मन नहीं होता है, चिड़चिड़ा मन हो रहा है ना, तो ये लक्षण देख के भी हम समझ सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसे में किसी महिला की जांच नेगेटिव आती है, तो फिर हम बीटा एससीजी और अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर सकते हैं कि ये महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हमें मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेना है और अच्छी कंपनी की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लेना है। अभी एक और नई प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड आ गई है, प्रेगा न्यूज एडवांस। ठीक है, तो उन पे जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड आप खरीदेंगे, उस पे पूरी प्रोसेस लिखी रहती है कि कैसे कैसे करना रहता है। तो जनरली हमारे जो इंडिया में कार्ड आती है वो स्ट्रिप वाली आती है, जिसमें एक गड्ढा बना रहता है और उसके साथ हमें एक ड्रॉपर भी मिलता है।
ठीक है। और एक प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड ऐसी आती है जो डिब्बी में यूरिन ले लो और उसमें डुबो दो उसको, तो सारे इंस्ट्रक्शन उसके पीछे लिखे रहते हैं रेपर के पीछे कि हमें कैसे करना है, और उसमें फोटो भी बनाए रहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें खोलना है, इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, ठीक है। तो एक बार आप उसके पीछे देख ले कि आप कौन सी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो लेकर के। तो जनरली ये प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आता है, जब हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि बच्चा यूट्रस में आके चिपक जाता है, और यूट्रस में आने के बाद जब बच्चा चिपक जाता है तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, सीरम बीटा एससीजी। वो हार्मोन हमारे पहले ब्लड में आता है, फिर यूरिन में आता है। तो इम्प्लांट होने के 15 दिन बाद हमें पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे बीटा एससीजी का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो अब हम बात करें कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो हमें करना कैसे और उसकी रिजल्ट हम कैसे पढ़ेंगे। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए हमने सुबह का यूरिन ले लिया साफ कंटेनर में, और प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड ओपन कर ली, उसमें ड्रॉपर जो आएगा उसमें यूरिन भर लेना है, और जो गड्ढा बना है उसमें हमें 3 से 4 बूंद यूरिन डाल देना है, ठीक है। अगर 4 बूंद यूरिन डालने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यूरिन पूरी तरह पूरी पट्टी में नहीं जा पा रही है, तो 1 से 2 बूंद और आप डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी किसी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 3 बूंद यूरिन भी सफिशिएंट रहता है, पूरी में फैल जाता है, पर किसी किसी में ज्यादा एब्जर्व कर लेता है तो वो लास्ट तक यूरिन ही नहीं पहुंच पाती है। तो फिर ऐसे में पेशेंट का जो टेस्ट रहता है, सी की लाइन तो लाइट रह जाती है और टी की लाइन डार्क हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा 1-2 बूंद यूरिन और डालना पड़ता है। अगर आप 5 बूंद यूरिन डाल भी देंगे तो उससे रिजल्ट गलत नहीं होगा, ये है कि पीछे जाके वो गुलाबी कलर का ज्यादा फैल जाएगा कलर, पर लाइन पूरी क्लियर दिखेगी। तो 3 से 4 बूंद हमें यूरिन डाल देना है और 5 मिनट हमें इंतजार करना है, उसके पास ही खड़ा रहना है, ठीक है। हमें घड़ी में देख लेना है कि मेरे 5 मिनट पूरे हो गए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो विद इन कुछ ही सेकंड में जैसे हम यूरिन डालेंगे, यूरिन इधर से उधर गई, तुरंत लाइनें बनना चालू हो जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो 2 लाइनें बनेगी, सी और टी पे। और अगर आप नॉन प्रेग्नेंट है, आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो टी पे कोई लाइन नहीं बनेगी, ओनली लास्ट में सी पर एक लाइन बनेगी, और वो भी बिल्कुल डार्क आती है। सी की लाइन तो डार्क आती है चाहे आप प्रेग्नेंट है या ना है, ठीक है, क्योंकि वो हमें इंडिकेट करती है कि भाई ये हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो बिल्कुल सही है। मान लो आपने यूरिन 5 बूंद डाला है और उसमें टी की लाइन तो बिल्कुल डार्क आ रही है पर सी की लाइन लाइट आ रही है, तो कार्ड में कुछ खराबी हो सकती है। तो हम दोबारा दूसरा दिन फिर से एक नया प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट पढ़ने का तरीका ये रहता है कि हमें सिर्फ 5 मिनट तक उसको देखना है। अगर सी और टी पे लाइनें आ रही है और दोनों लाइनें बराबर डार्क है, इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट है। और अगर उसमें 5 मिनट के अंदर सिर्फ सी पे एक लाइन बनी है, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है। और सी पे तो लाइन डार्क आ रही है पर टी पे बहुत लाइट आ रही है, 50% का अंतर है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट तो है पर अभी बहुत कम टाइम की प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी है। अगर इस टेस्ट को आप 5 दिन के बाद दोबारा करेंगे सुबह का यूरिन लेकर के, तो फिर आपकी दोनों लाइनें डार्क हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इवोपोरेशन लाइन भी बनती है। वो क्या होती है, आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, या आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं जैसे कि पीरियड लाने की दवाइयां खा रहे हैं, या फिर अदर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है, इस तरह की अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन का यूज कर रहे हैं और उस दौरान आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो सी पे तो लाइन आएगी। 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के अंदर उसमें 2-3 बाल के बराबर बिल्कुल व्हाइट कलर की लाइन बन जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप प्रेग्नेंट नहीं है, ये इवापोरेशन लाइन है, जो कोई टेक्निकल एरर की वजह से या आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी की वजह से, कोई केमिकल की वजह से ऐसी लाइन बन गई है, तो उसको हम नॉन प्रेग्नेंट ही बताते हैं। और अगर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो हम पेशेंट को दोबारा टेस्ट कराते हैं, जिससे कि हमें नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें क्लियरिटी मिल सके। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है, कब करना चाहिए। धन्यवाद।